हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और पढ़ाई वढ़ाई सब चल रही है। अभी कोई भी डेट फिक्स नहीं है, ना नीट की डेट फिक्स है, ना आईआईटी जेई की कोई डेट फिक्स है। कोई यूनिवर्सिटी के भी कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं। सब कुछ ऐसा लगता है कि गाड़ी का पहिया रुक गया है। लेकिन हमें अपना गाड़ी नहीं रोकनी है, हमें अपनी गाड़ी पटरी पर बराबर आगे बढ़ाते रहना है। क्योंकि कभी भी डेट फिक्स हो सकती हैं, कभी भी एग्ज़ाम डिक्लेयर हो सकते हैं। तो आप अपने आप को सबके लिए तैयार रखिए पहले से। हम अभी जो है स्फेरिकल सरफेस पर रिफ्रैक्शन को डिस्कस कर रहे थे, तो हमने एक जनरल फार्मूला जो है उसको ड्राइव किया था स्फेरिकल सरफेस में रिफ्रैक्शन के लिए। अब उसके आगे हम लेंसेज में रिफ्रैक्शन डिस्कस करेंगे, आज उसका फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। ठीक, एक मिनट, वाइट बोर्ड खोलना है। चलिए शुरू करते हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑन लेंसेज। तो ये अभी हमने एक पहले से थोड़ा सा रिवाइज करा दें। ये इस तरह का कोई स्फेरिकल वो था, सरफेस था, जिस पे हमने इसका म्यू 1 था, इसका म्यू 2 था, और यहाँ से यहाँ तक जा रही थी रे। तो इसके लिए हमने फार्मूला ड्राइव किया था, μ2/μ1/r इज इक्वल टू μ2/v माइनस μ1/u। ये फार्मूला हमने ड्राइव किया था, ठीक है। तो अब जो है हम स्फेरिकल लेंसेज के लिए लेंगे। लेंसेज का मतलब क्या है? इसमें देखिए दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं इसकी, एक ये है और एक ये है। तो दोनों के लिए हमें फार्मूला ड्राइव करना है। इसकी जो है, इसको यहाँ इस तरह से बढ़ाएंगे तो इसकी जो आएगी वो R1 आएगी।
इसकी जो रेडियस आएगी और इसकी रेडियस आएगी, इसकी सपोज करें, इसकी आएगी R2 आएगी, ये वाली आएगी R2 आएगी, और ये वाली आएगी R1 आएगी। ठीक, तो ये यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहाँ से एक लाइट रे चलती है, यहाँ जाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें रिफ्रैक्शन होगा, और ये थोड़ी सी इस तरफ को मुड़ेगी, और इस सरफेस पर फिर रिफ्रैक्शन होगा, इस सरफेस पर फिर रिफ्रैक्शन होगा, और ये इधर मुड़ जाएगी। और अगर इसको हम, ये रिफ्रैक्शन जो पहले सरफेस पर हो रहा था, इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं, तो ये इधर मिल रही थी, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये ऑब्जेक्ट था वो, तो इसकी इमेज यहाँ पर पहले वाले सरफेस से आई बन रही थी, और नहीं, इससे पहले वाले सरफेस से ये इमेज इसकी आई बन रही थी, और ये फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट की तरह काम करा इस वाले सरफेस के लिए, तो इससे फिर इसकी इमेज ये आई डैश बन गई, तो इससे ये हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, मान लो ये एयर है, तो इसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 होगा, और ये कांच है, कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 होगा, और फिर ये वापस एयर में आ जाएगी, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 हो जाएगा। तो फॉर्मूला हम देखें, तो μ2 माइनस पहले वाले सरफेस के लिए, फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए, क्या होगा, पहला क्या है, μ2 माइनस 1 अपॉन R1, ठीक, इज इक्वल टू μ2 अपॉन, ये है फर्स्ट सरफेस के लिए V, और ये है सेकंड सरफेस के लिए V डैश। तो ये क्या हो जाएगा, V माइनस 1 अपॉन U, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब सेकंड सरफेस के लिए क्या होगा, सेकंड सरफेस के लिए क्या है, यहाँ पर μ1 माइनस μ2 होगा, क्योंकि इसमें से इसमें जा रही है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, दूसरा तो μ1 तो 1 है, 1 माइनस μ2,
अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन V डैश माइनस 1 अपॉन V। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। क्यों हो गया? क्योंकि ये जो है यहाँ पर इमेज की तरह काम कर रहा है। V डैश और म्यू टू की वैल्यू यहाँ पे, ये म्यू1 है, ये म्यू2 है। पहले ये वाला म्यू1 था, ये म्यू2 था। अब क्या है, म्यू2 से म्यू इससे इसमें जा रही है, तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जो बाद वाला होता है वो म्यू2 होता। यहाँ पे ये म्यू1 है, तो ये आ गया। तो यहाँ से हम इसको ज़रा उल्टा कर देते हैं। ये था म्यू2 की वैल्यू 1 थी, यहाँ पर म्यू2 था। ठीक, ये म्यू2 की जगह तो 1 था और म्यू1 की जगह म्यू2 था यहाँ पे। ये इससे इसमें जा रहा ना, तो इसमें जा रहा है, तो ये यहाँ पर म्यू1 होगा और ये यहाँ पर म्यू2 होगा। तो यहाँ इसलिए ये बाहर एयर है तो ये 1 हो गया, और म्यू2 की जगह म्यू2 रख दिया। यहाँ म्यू2 रहता है तो म्यू2 एयर है तो 1 हो गया, और ये अंदर से आ रहा है तो ये म्यू2 हो गया। तो अब इसको हम ये क्या करते हैं, इसको हम उल्टा करते हैं। 1 माइनस म्यू2 अपॉन R2 करते हैं, और ये साइन इधर चेंज होंगे तो इसके साइन हम चेंज कर देंगे। यहाँ हो जाएगा म्यू2 अपॉन V माइनस 1 अपॉन V डैश। तो ये हो गया इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट में से थर्ड को माइनस करेंगे। फर्स्ट माइनस थर्ड, तो क्या होगा, ये 1 माइनस म्यू2 है, तो यहाँ भी सॉरी ये उल्टा करा था हमने, यहाँ थोड़ा गलत हो गया, ये हमने उल्टा किया था इसको, तो ये उल्टा हो जाएगा। ये हो जाएगा म्यू2 माइनस 1। तो यहाँ से ये कॉमन आ गया, म्यू2 माइनस 1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। और जब माइनस करेंगे तो इसमें से ये घट जाएगा और इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक, इसका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन V डैश माइनस 1 अपॉन U। तो ये आ गया। अगर U इन्फिनिट है तो V डैश कितना हो जाएगा, F के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ 1 अपॉन इन्फिनिट की जगह 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन F। तो 1 अपॉन F की वैल्यू आएगी म्यू ड्यू इज इक्वल टू, मतलब म्यू माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2। ये इसका हमारा
फॉर्मूला ड्राइव हो गया। ठीक, अब ये फॉर्मूला क्या होता, अगर इसकी दोनों आर सेम है तो अब इसके लिए हम देखते हैं अलग अलग लेंस के लिए अलग अलग फॉर्मूला क्या होता। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। देखिए एक जनरल फॉर्मूला हमने निकाल लिया, 1 सॉरी 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमने जनरल फार्मूला निकाल लिया लेंस का। ये हमने जनरल फार्मूला निकाल लिया एक। अब अगर इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग लेंस के लिए अलग अलग फार्मूले फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये है, डायग्राम से बना दें। ये है बाइकॉनकेव लेंस। तो बाइकॉनकेव लेंस का क्या होगा, इसकी ये भी आर होगी और ये इसकी ये भी आर होगी। ये वाली जो होगी ये एक्सिस की राइट हैंड साइड पर होगी, तो इसको हम ऐसे बढ़ाएंगे। तो ये आर प्लस में आएगी और दूसरी वाली जो आर आएगी वो इस तरफ को बढ़ाएंगे हम, तो वो कैसे आएगी, माइनस में आएगी। तो क्या होगा, यहाँ पे जो R1 की वैल्यू है वो तो पॉजिटिव होगी और जो R2 की वैल्यू है वो नेगेटिव होगी और दोनों ही R के बराबर होंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस लेंस के लिए जब फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे तो 1/r प्लस 1/r दोनों जुड़ जाएगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2μ-1/r, ये 1/f का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक, तो f की जगह क्या हो जाएगा, r2μ-1। ये इस वाले लेंस के लिए ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक, अब अगर दूसरा तरह का लेंस है, दूसरे तरह का लेंस मतलब हम दूसरा तरह का लेंस लेके चलते हैं।
तो ये हो गया बाई कॉन, ये कैसा था लेंस, ये था बाई कॉन्वेक्स, इक्वी कॉन्वेक्स, इक्वी बाई कॉन्वेक्स, या दूसरी तरह से हम इसको और कह सकते हैं बाई इक्वी कॉन्वेक्स। और ये हो गया बाई इक्वी कॉन्वेक्स, कॉनकेव, बाई इक्वी कॉनकेव। तो ये जब ले इस तरह का हो गया तो इसमें क्या होगा, ये भी ये जाएगी इस साइड को, तो R1 तो माइनस की रहेगी रहेगी, ठीक, जो इसमें R1 प्लस की थी वो इसमें R1 माइनस की रहेगी, और R2, R2 कैसी रहेगी इसमें प्लस की रहेगी। तो ये माइनस और प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा F इज इक्वल टू R, ये माइनस रहेगा वहाँ, 2 म्यू माइनस 1, ये इसके लिए फॉर्मूला आ गया। तो ये इसके लिए फार्मूला आ गया। अब अगर कोई प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो ये कैसा लेंस हो गया, ये प्लेनो कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स। तो इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या होगा, ये R1 होगी और ये R2 होगी, R1 पॉजिटिव होगी और R2 इन्फिनिट होगी, ठीक। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू R अपॉन म्यू माइनस 1। क्यों यहाँ से 2 क्यों हट गया, क्योंकि अब इस फॉर्मूले में हमें रखते हैं इसको, तो यहाँ 1/R1 तो प्लस हो जाती, क्योंकि ये प्लस है इस साइड जा रही है, और ये R2 इन्फिनिट हो जाती तो केवल R1 बचती, तो ये नीचे R1 आती, उल्टा होके ये हो जाता। तो ये किसके लिए हो गया फॉर्मूला हमारा, ये प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए हो गया। अगर प्लेनो कॉन्वेक्स उल्टा रखा होगा तो माइनस का साइन आ जाएगा, इतना सा अंतर रहेगा इसमें। अगर इसमें हम इसको पलट के रख देंगे तो इसमें माइनस का साइन आ जाएगा। और एक लेंस और हम लेके चलते हैं अभी,
तो ये लेंस कैसा हो गया, ये लेंस हो गया प्लेनो कॉनकेव। ये वाली कैसी होगी R1, ये माइनस रहेगी, तो फॉर्मूला इसके लिए यही रहेगा, लेकिन यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस R। अगर पलट के रखते हैं इसको तो ये माइनस हट जाएगा, बस इतना सा अंतर रहेगा। तो हमने सारे लेंसेज के लिए देख लिया। ये था हमारा बाइक्विकॉन की कॉन्वेक्स के लिए। ये था हमारा बाइक्विकॉन्वेक्स के लिए। ये है बाइक्विकॉनकेव के लिए। ये है हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए, और ये है प्लेनो कॉनकेव के लिए। तो सारे लेंसेज के लिए हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिए। ठीक, अब नेक्स्ट यहीं ख़त्म करते हैं हम अपने लेक्चर को। अब